हेलो। आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के तीसरे लेक्चर में। आज हम समझेंगे फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब समझेंगे हम इसी वीडियो में। तो कोई भी मॉलिक्यूल हम जानते हैं कैसे बनता है। कुछ एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बना होगा। और एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में। यानी कि मॉलिक्यूल में हर एक एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। तो फॉर्मल चार्ज का जो कंसेप्ट है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये कंसेप्ट काम कहाँ पे आता है? तो ये कंसेप्ट काम आता है कि सपोज हमारे पास दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। कोई एक मॉलिक्यूल कुछ एटम्स से मिलके बना होगा, तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप से रीअरेंज हो सकते हैं और इस तरह से वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो अब उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल समझेंगे आगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। तो अभी हम आ जाते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल था जो मिलके बना है तीन एटम्स से। तो हम तीनों एटम्स के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग तीनों एटम्स के फॉर्मल चार्ज को जोड़ते हैं। और अगर वो वैल्यू ज़ीरो के निकट आ जाए, ज़ीरो के नियर बाई आए, तो हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। जितनी ज़्यादा फॉर्मल चार्ज के सम की वैल्यू ज़ीरो के पास आएगी या फिर ज़ीरो हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं इसकी। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? एक कंसेप्ट है जो केमिस्ट्री में यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी मॉलिक्यूल में या फिर किसी आयन में। तो फॉर्मल चार्ज एक कंसेप्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताने में काम आता है। ये हमें हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ये काम कैसे करता है? बाय इंश्योरिंग दैट सम ऑफ द फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम इज मिनिमाइज्ड। तो ये काम कैसे करता है? हम इसमें इंश्योर करते हैं कि जितने भी एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना है उनके फॉर्मल चार्जेस का सम या तो मिनिमाइज्ड रहे या फिर ज़ीरो हो जाए, मतलब ज़ीरो के पास में आए या फिर ज़ीरो हो जाए। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे कि ये अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, इस मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसे क्विकली। हमारे पास है सपोज अमोनिया, अमोनिया के स्ट्रक्चर। अब इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? वैलेंस शेल होता है सबसे बाहर वाला शेल। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में ये देखा था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5 माइनस। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है? इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ 2। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक हाइड्रोजन का होगा और एक नाइट्रोजन का, यानी कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी और इस वाले में भी। तो जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
उन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस वाले बॉन्ड के और 2 इस वाले बॉन्ड के, यानी कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 6। तो इसे हम कैलकुलेट करें, आंसर आ गया हमारा 0। कितना आ गया, 0। यानी कि अमोनिया जो है, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे हमने यही सारे रूल्स दोबारा से लिखे हैं कि सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर निकालना है आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर कैलकुलेट करो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, फिर फॉर्मूला लगाओ और आपका फॉर्मल चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सेम टू सेम अमोनिया का ही एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोला है कि फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल 3 ऑक्सीजन एटम्स। हमें सभी ऑक्सीजन एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब पहले एटम के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये है हमारा पहला एटम। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ, 2 ये वाले 2 ये वाले, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 4 प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2 तो देखो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले बॉन्ड में होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इस वाले बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल 4। तो आंसर हमने निकाला इसका कितना आया 0। अब हम सेकंड एटम के लिए निकालते हैं, वाले के लिए। तो इसके लिए कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड, यानी कि 6। इसमें कितना आ गया हमारे पास 1। थर्ड आइटम पे निकालते हैं, थर्ड आइटम पे निकालें तो कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे केवल एक ही बॉन्ड है, तो यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक बॉन्ड के, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है -1। तो अब टोटल फॉर्मल चार्ज निकालें हम, कितना आ रहा है, पहले एटम पे हमारा आया 0, दूसरे पे आया 1, तीसरे पे आया -1। तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1, ओ यहाँ पे तो हमारा 0 आया था ना, 0 + 1 तो टोटल फॉर्मल चार्ज हो गया हमारा 0। यानी कि ओजोन का ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओजोन का ये वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, जो कि है नाइट्रस एसिड। सही है, HNO2। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। तो नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, HO तो स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है नाइट्रस एसिड का। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनता है, HOO। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन सकता है, यहाँ पे हम लोन पेयर्स दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड के, है ना।
तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन से वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा? जब दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो कोई एक स्ट्रक्चर तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट। तो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट यानी कि हम इन सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे एक एक कर। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम पहले इस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है हाइड्रोजन के पास? 1। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन पे कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो इसके पास यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में 2, तो लिखा हमने यहाँ पे 2। आंसर आया हमारा कितना? 0। तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोने पे फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का 0। अब हम इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल, तो इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑक्सीजन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, तो 4 हो गए हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 बॉन्ड है, एक तो ये वाला एक ये वाला, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस वाले बॉन्ड के हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए इस वाले बॉन्ड के। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे? 4। हमने आंसर निकाला तो कितना आया इसका भी? 0। कितना आ रहा है? 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इधर की तरफ, जो आ रहा है इस पे। अब इस पे कैलकुलेट करें, इस वाले नाइट्रोजन पे हम मिटाते चलते साथ के साथ, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो। का फॉर्मल चार्ज कितना आया था? यहाँ वाले नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें हम, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो इस बॉन्ड के कैलकुलेट करें कितना आ रहा है? इसका भी 0 आ रहा है। कितना है? तो नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितना? का भी फॉर्मल चार्ज है 0। का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं लास्ट वाले का। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 4 प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 इस वाले बॉन्ड के, 2 इस वाले, 4। कैलकुलेट करें, कभी 0 आ गया, कभी कितना आ गया? 0। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स हैं उन सभी का फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा? ये स्ट्रक्चर होगा हमारा स्टेबल। एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्टेबल। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाले बॉन्ड के 2, तो निकाल के देखा 3 2 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 1। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट 5 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कैलकुलेट करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन
6 पे हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है यानी कि 2, तो कितना है यहाँ पे 1, वो भी माइनस, कैसा आया माइनस। तो भी एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि फॉर्मल चार्ज तो अभी भी टोटल फॉर्मल चार्ज तो 0 ही आ रहा है ना। टोटल फॉर्मल चार्ज क्या होगा 0 + 1 + 0 टू, पर तब भी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास फॉर्मल चार्ज अलग अलग है और यहाँ पे सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज क्या है 0, यहाँ पे सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज 0 नहीं है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला स्ट्रक्चर क्या है ज़्यादा स्टेबल है इस वाले स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। तो यही था हमारा फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट। इसीलिए नाइट्रस एसिड जो है वो किस फॉर्म में रहता है HO इस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करता है नाइट्रस एसिड। इसी फॉर्म में आप हमेशा स्ट्रक्चर आगे से जो भी बनाओगे वो यही वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम समझेंगे डाइपोल मोमेंट या फिर वेस्पर्स थ्योरी। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।